अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भाई खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो जनाब आज जो है ना, मैं धूप में बैठी रानी का वेट कर रही थी और धूप इतनी मज़े की निकलती है ना आजकल कि मतलब बैठो और नींद ही आना शुरू हो जाती है। तो आज फ्राइडे था और इसका जो लेक्चर था वो मतलब इसे छुट्टी हो जानी थी, मुझे सिर्फ 1 घंटा ही वेट करना पड़ना था। मैंने कहा चलो बैठ ही जाती हूँ ग्राउंड में, जो है हर टाइम मुझे ताने मारती रहती है, इसका एहसान उतार ही देती हूँ आज लेकिन ट्रस्ट मी, इसका एहसान तो खैर मैं नहीं उतार सकती। एनीवेज़ हम लोग निकले थे यहाँ बाहर और यहाँ पे हमें नज़र आ गया था गन्ने का जूस। डेली हम लोग यहाँ से पीते हैं, तो मैंने सोचा चले आज अंकल की वीडियो भी बना लेते हैं, अंकल किस तरीके से जूस बनाते हैं। तो वैसे तो इनके बर्तन पांडे शांडे जो थे वो बड़े नीट क्लीन थे, मतलब धुले हुए थे सब अच्छे से, लेकिन जो है ना मतलब इन्होंने पौआ नहीं रखा हुआ था चाय वाला डब्बे से ही ये वो कर रहे थे। लेकिन इनका जूस जो होता है ना, होता बड़ा मज़े का है। और मैं एंड पे आई थी, मुझे याद आया वीडियो बनाने का, तब तक उन्होंने गन्ने वगैरह जो थे वो अंदर लगा दिए थे और ग्लासेस में ही डाल रहे थे। तो मेरी मम्मा मतलब आजकल के दौर में 50 रुपीज़ में इतना ही मिल सकता है और मेरी मम्मा मुझे डेली बोलती हैं कि जो है जूस पिया करो, फजूल फ्राइड चीज़ें ना खाया करो, फेस पैक नहीं करवा लेती हो। और यहाँ मुझे इतनी प्यास लगी हुई थी ना कि मैं ज़्यादा ग्लास पी के एक ही सिप में मैंने पिया और फिर मुझे याद आया कि वीडियो भी बनानी, क्योंकि मैंने सुबह से 2 घूंट पानी तक नहीं पिया हुआ था, नाश्ता करना तो दूर की बात। तो फिर आज जो है ना मैंने खाना रज के खाया है। और ये मेरी कचज्जी औरत सालन डालते हुए मेरी इकलौती फ्रेंड, इसे मेरी तरह कोई काम नहीं आता करना। तो हमने जो है ना जिस रेस्टोरेंट पे हम बैठे थे, नान यहाँ से मिल रहे थे, लेकिन यहाँ से मतलब पाए नहीं मिल रहे थे, तो पाए हम कहीं और से लेके आए थे और इनसे नान लेके हमने यहाँ बैठ के खाए थे, जो थे तो बड़े मज़े के। अच्छा मुझे डेली मतलब वहाँ से पाए मिलते थे ना, मैं डेली गुजरती थी, मैं बोलती थी मुझे खाने हैं, लेकिन रानी मुझसे बोलती ये तो नाश्ते में ही अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं, मैं दोपहर में भी खा लूँगी लेकिन मुझे खाने हैं। और साथ हमने ऑर्डर की थी इनकी कचौरी, कचौरी भी बहुत मज़े की थी। बट आज मुझे लग रहा है मैंने कुछ ना ज़्यादा ही ओवर ईट कर लिया था। और ये हमारा था आज ही प्रोजेक्ट, जहाँ पे इमरान खान अगर आ जाते तो हमने यहाँ पे फ़िश फॉर्म बनाना था, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो उन्होंने हमारे खड्डे को जो है वो गटर उसके अंदर बना के तो इसके ऊपर सड़कें बनाने लग गए हैं। हमने यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना था, लेकिन उन्होंने आके हमारा बिज़नेस ही ठप कर दिया है। खैर अल्लाह करे कि इस सेमेस्टर में जो है ये रोड हमारी कंप्लीट हो जाए। इतना मुश्किल होता है ना यहाँ से गुजरना, डेली हम गुजर के जाते हैं, जैसे हम गुजरते हैं हमें पता है, इतना मतलब कि ब्लॉक हुई पड़ी होती है रोड और हशर हुआ पड़ा होता है। थोड़ी सी जगह होती है जहाँ से गुजर के ना शॉप्स के अंदर से ही तकरीबन एक किस्म का हम जाते हैं। और शाम को आके मैंने बंटी की बैग से जो है चीज़ें चोरी करके खाई थी। लॉलीपॉप तो खैर इसने मुझे दिए, खुद ही दिया था, और पापड़ जो है मैंने खुद निकाला था और ये भी मैंने खुद निकाली थी। ये बचपन में हम खाते होते थे, चॉकलेट बड़ी मज़े की होती थी, मेल्ट सी, लेकिन ये तो मुझे अजीब सी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आज बचपन ताज़ा कर ही लेते हैं। ये पता नहीं कहाँ से ट्यूशन से आते हुए रास्ते से लेके आती है, तो मुझे तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं हमारे, तो ये पता नहीं किस शॉप से लेके आ जाती है घर। ये क्यों उठाया है आपने? मारू? आप उठाओगे? नहीं। सॉरी करो फिर। सॉरी फिर करो। ओ सॉरी करो, अब नहीं उठाऊंगा। वो सॉरी उठ के करो, सॉरी। उठो उठो जल्दी जल्दी। नहीं क्यों नहीं, उठो। चलो उठो, फिर के करो, उठ के। नहीं जी उठाया था उधर से। हाथ करो, मारो करो, हाथ करो, करो आप। सॉरी करो, करो सॉरी, सॉरी करो। को अब नहीं टाता, सॉरी करो फिर। पीछे दो करो, इसकी ये चीजें छेड़ता है। सॉरी करो, सॉरी करो, सॉरी करो। मामू भी फेंक दो। चलो एनीवेज़ तो खैर शाम को ये लोग हमारे नेबर्स जो हैं ये हमारे घर आए हुए थे और ये छुटकू भी आया था साथ, और साथ इसकी बहनों ने लगवानी थी मेहंदी। इसका है सुबह छोटा सा फंक्शन, वो फंक्शन क्या है वो मैं आपको सुबह बताऊंगी। तो इसलिए ये जो है मुझसे मेहंदी लगवानी आई हुई थी, और ये जो इनकी मतलब दूसरे नंबर वाली बहन है ना, इसके बड़े हाथ गोरे चिट्टे और माशाल्लाह गोलू मोलू सी आई है, तो इसके जो है ना हैंड पे मुझे लगाने का मज़ा भी बहुत आता है और इसके लगती भी बहुत प्यारी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू।
तो इसको मैं लगा रही थी आज मेहंदी। वैसे मैं जो है ना कोन मेहंदी से ही लगाती हूँ, लेकिन आजकल इंजेक्शन चले हुए हैं, उनसे मेहंदी जो है लगाई जाती है। मैं जब भी ऑर्डर करने लगती हूँ ना इंजेक्शन, या तो मेरे पास पैसे नहीं होते, या कोई और मसला आ जाता है, या मतलब मैंने कहीं ना कहीं जाना होता है, तो मुझे होता है कि पार्सल जो है वो घर रिसीव होगा और मैं ये ना हो आगे से घर ही ना हूँ। तो इसलिए ना बड़े मतलब जब भी मैं ऑर्डर करने लगती हूँ ना कोई मसला आ जाता है। तो खैर जब कभी ऑर्डर करूँगी ना उससे भी ट्राई करके देखूँगी, उससे बहुत ज़्यादा बारीक लगती है। तो ये बेचारी जो है पहले मेहंदी लेके आई थी, वो तो निकली नहीं। खैर फिर मैंने इसे बोला जाओ बाबा के साथ वापस करके आओ। दोबारा वापस करके आई है, तो फिर जो है ये निकल रही थी। तो मैंने फिर इसके बाद जो है ना इन्होंने मुझे खपा मारा है मतलब कि ये इस तरीके से हाथ लेके आगे आ जाती हैं जैसे इनके पता नहीं वलीमा पे जाना हो इन्होंने सुबह कहीं। और फिर एक हाथ पे तो इन्होंने राज़ी नहीं ना होना होता है, हमारे दो दो हाथों पे लगा के दो। तो आज तो खैर मैंने इन्हें बोल दिया, मैंने कहा मैं थक गई हूँ, आज मैंने सिर्फ 2 बहनों की लगाई। तो इनकी मम्मा को तो ख़ैर बहुत पसंद आई थी, कह रही थी बहुत अच्छी लगी हुई है, तो मुझे भी वैसे अच्छी लगी थी। एंड अपने जो है मैं वो कभी-कभार लगाती हूँ। जब से मतलब मुझे मेहंदी लगानी आई है ना, मुझे खुद को लगाना नसीब ही नहीं होती। ईद पे भी मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं सबके लगाती रह जाती हूँ। और इस ईद पे नहीं, मतलब मुसलसल 3-4 ईदों से मेरी यही औरत है कि मतलब सबके मैं लगा देती हूँ और खुद मैं रात 2:30-3 बजे बैठ के अपने लगा रही होती हूँ। इस ईद पे तो मैंने लगाई ही नहीं थी ना। अगले दिन ईद वाले दिन उठ के तो फिर बार-बार मम्मा ने बोला, सबने बोला कि बाकी सबके लगा दिए, अपना हैंड वैसे ही लेके घूम रही हो। तो फिर मैंने ना ईद वाले दिन बैठ के 12-1 बजे जो है लगा के फिर उसके बाद मैंने ड्रेस पहना और फिर मैं जो है तैयार हुई बहुत लेट जाके। तो रात को इतना लेट सोए, मतलब कि एक तो मेरा ड्रेस भी स्टिच नहीं था एंड टाइम पे, तो फिर स्टिच करके ना तो हम रात को भी इतना लेट सोए और सुबह फिर मैं उठी लेट और मैंने मतलब कि रात को मेरी ईद सेलिब्रेट होती है। तो एनीवेज़ पार्लर वाली बेचारियों का पता नहीं क्या हाल होता होगा। मैंने तो जब से मेहंदी लगानी से स्टार्ट किया ना, मेरी तो सारी ईदें ख़राब हो गई हैं तो खैर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूला करें। थैंक यू। तो मैंने इसको मतलब बेल लगा दी थी, मैंने बोला था इतनी काफ़ी है, तो ये मैडम बोल रही थी नहीं मेरी यहाँ फिंगर पे भी लगाएं। मुझे फिंगर पे लगाना ना मेहंदी थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब किसी की फिंगर बारीक होती है, किसी को मोटी होती है, तो मुझे फिंगर पे लगाना मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी इन मैडमों की फरमाइश होती है कि फिंगर के बगैर तो हमने हिलना भी नहीं है। तो खैर इसको लगा दी थी मैंने मेहंदी और ये फाइनल लुक। और इसके हाथ माशाल्लाह इस पे मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, ऐसे ही गोरे चिट्टे हैं। अपने जो मैं लगा रही थी उस पे मैंने फ़िल्टर लगाया था, लेकिन ये जो है माशाल्लाह बहुत गोलू मोलू सी बच्ची है और ये इसके लगी